Hey guys, welcome back to a new video on our channel, The Grooming World. I am Diwakar Singh Chahar, and here on this channel we create content regarding fashion, fitness and lifestyle. So if you are new here, then consider subscribing. I am an IAS certified personal coach और हम उन लोगों को ट्रेन करते हैं जिनके बैक में इंजरीज हैं, जिनके ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, डिस्क बल्ज है। तो काफ़ी सारे लोग मुझे वो फॉलो करते हैं। हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। तो आज जो मेन टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जोई एस्थेटिक्स के बारे में, जिनका नाम जोई लिंडर भी है। उन्हें काफ़ी सारे लोग फॉलो करते थे और हाल में उनकी डेथ हो गई है। रीज़न किसी को भी नहीं पता है। काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि उनके नेक में क्लॉट था जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। इसी की जो रिपोर्ट होती है जब तक वो नहीं आती तब तक आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वो ही रीज़न रहा होगा। हम लोग यहाँ पर इस चैनल पर बहुत डेप्थ में जाके चीज़ों को बात करते हैं। तो इस पूरी वीडियो को समझना और आप अपना ओपिनियन मेरी वीडियो के नीचे बोल सकते हो। हम यहाँ पर सबको सपोर्ट करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो स्टेरॉइड्स लेने वाले एथलीट्स हैं हम उनको उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते या जो नेचुरल हैं हम उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबकी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। ये वीडियो सिर्फ हम इस वजह से बना रहे हैं जिससे जो यूथ है वो गलत डायरेक्शन में ना जाए। तो चलिए फिर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जोई एस्थेटिक्स के बारे में, कि जोई की जो जर्नी थी उसके बारे में। और आप एक छोटी सी क्लिप देखिए, उसके बाद मैं आपको बताना शुरू करूँगा। जितने भी बॉडी बिल्डर तक आप देखोगे इन सब की डेथ हो चुकी है। ये लोग अपनी जवानी की उम्र में थे, अराउंड 25 से 30 साल की इन सब की एज है। इवन इसमें लड़कियां भी हैं और सब प्रोफेशनल एथलीट्स हैं। इन सब के चेकअप रेगुलर होते हैं, इंटरनेशनल कोचेज़ हैं और बहुत सारे ऐसे भी इसमें लोग हैं जिन शादीशुदा थे, छोटे छोटे बच्चे थे। और ये वाली जो वीडियो है इसका जो लिंक है वो मैं नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख लेना। बहुत ही दुख की बात है कि इतनी जल्दी जल्दी इतने सारे एथलीट्स मर रहे हैं और वो भी इतनी कम एज में। बहुत सारे लोग इंडिया को बदनाम भी करते हैं, ये कहते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, विदेश में तो न्यूट्रिशन प्रॉपर है ना, सब कुछ ऑथेंटिक मिलता है आपको, तो वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? जब स्टेरॉइड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी वहाँ मिलती है तो वहाँ भी डेथ्स इतनी क्यों हो रही हैं? अब आपने ये जब क्लिप देखी तो आपने देखा होगा कितने सारे जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, उनकी डेथ हो गई। आप ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इतने सारे लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनकी डेथ हो रही है और इतनी कम एज में उनकी डेथ हो जाती है, तो आप इसे कोइंसिडेंस नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान ने उनका इतना ही टाइम लिखा हुआ था। देखिए, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी खुद की बातें होती हैं। मैं आपको बताऊँगा, अगर आप ट्रेन के आगे खुद खड़े हो जाओगे और ये कहोगे ये तो मौत आ गई है और अगर नहीं आनी होगी तो मैं बच जाऊंगा, इस बात से आप समझ जाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो होती है उसके अंदर हम सारी नेचुरल चीज़ों की बातें करते हैं, अपनी फॉर्म को अच्छा करने की कोशिश करते हैं नेचुरल चीज़ों से। जब आर्टिफिशियल चीज़ें आप शरीर में लेते हो तो उनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत पेट भी आते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है दैट आई एम एन एएस वॉरियर। जिनको नहीं पता है आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देखो, आपको पता चलेगा कि ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होता है। दुनिया भर की मेरी इंजरीज हुई हैं, बहुत सारे और भी तकलीफ़ों से मैं गुजरा हूँ। लेकिन वही जो जैसे फिटनेस वाले जो लोग होते हैं उनका जो माइंडसेट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। हम कभी हार नहीं मानते किसी चीज़ को लेके। तो मुझे पता है सब सारे भाइयों का वही माइंडसेट रहता है। तो आप ये देखो कि इतनी कम एज में एक डेथ हो जाना। वैसे ये बता रहे हैं कि उनकी नेक में क्लॉट था जिसकी वजह से ये डेथ हुई है, लेकिन अभी भी 100% कोई ये नहीं कह सकता है कि उस क्लॉट की वजह से ही हुई है। जब तक ऑटोप्सी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक आप ये नहीं कह सकते। अब काफ़ी सारे लोग इसमें ये बात कर रहे हैं कि स्टेरॉयड यूज़ की वजह से ये डेथ हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें स्टेरॉयड का कोई यूज़ नहीं है, ये एक नेचुरल डेथ है। मैं यहाँ किसी को डीमोटिवेट करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा जो चैनल है आपको पता है फैशन, फिटनेस एंड लाइफस्टाइल का है। हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करते हैं और उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि कोई अगर सामान कोई लेगा या कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ लेगा तो मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। मैं सिर्फ आपकी हेल्थ से प्यार करता हूँ। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। मैं खुद एक एएस वॉरियर हूँ। बहुत सारे लोग जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें एएस है, बैक में डिजीज़ है। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कैंसर है, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हैं जो मुझे डीएम्स आती हैं, सामने नहीं आते क्योंकि उनको लगता है कि अभी उनकी शादी होनी है, अभी उनका करियर है। अगर वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर लोगों के सामने आएंगे तो इंडियन सोसाइटी में आपको पता है कि ये चीज़ें ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग जज करते हैं। जब आप बिल्कुल फिट हैं तो लोग जज करते हैं, तो अगर भगवान न करे कोई प्रॉब्लम आपको हो जाए तो फिर बात ही क्या है। तो मुद्दे की बात यह है कि जब आप कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ अपने शरीर में लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मैं आपको अपना एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं है देखी है, मिस्टर दिल्ली एनसीआर की तैयारी कर रहा था। वो प्रो बॉडी बिल्डिंग शो नहीं था बट वो एक मॉडलिंग कॉन्टेस्ट था।
उसमें हमने तैयारी करी, मैंने उसके लिए तैयारी करी, पानी छोड़ा, खाना पीना नहीं खाया था और बहुत ज़्यादा वीकनेस मेरी हो गई थी और मेरी जो एएस की प्रॉब्लम थी वो उसके बाद ही 15-20 दिन बाद शुरू हुई थी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी वजह से एएस है, लेकिन जब आप अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करते हो तो कोई भी दिक्कत आपको हो सकती है। तो उसमें मैंने एक टैबलेट ली थी लेसिक्स, जो पानी को बॉडी से निकाल देती है। उस वक्त मैं इमेच्योर था, मेरे को नहीं पता था बॉडी बिल्डिंग के बारे में, ज़्यादा फिटनेस के बारे में। हम 18 टीनेज में, आपको पता है कैसा जुनून होता है। मैं समझ सकता हूँ जैसे जोई एस्थेटिक्स की जो डेथ हुई है वो कितना जुनून होता है उस टाइम पे कि कुछ भी कोई भी आपको कुछ बोल दे आप ले लेते हो। लेकिन वो तो दुबई में थे, फिर वो पटाया गए थे और जोई को तो खूब अच्छी खासी नॉलेज थी। उनके जो कोच थे वो इंटरनेशनल थे, रेगुलर अपने टेस्ट कराते हैं, अपनी ब्लड रिपोर्ट, ब्लड सैंपल सबको बार बार चेकअप कराते रहते हैं, डॉक्टर को बुलाते रहते हैं। उनका जो न्यूट्रिशन है वो भी बहुत अच्छा होता है। तब इतने सारे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है और जितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम आप देखोगे तो उसमें या तो क्लॉट आएगा या ब्लड से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी या हार्ट अटैक होगा। तो आप खुद समझ जाओ कि आखिर ऐसा इतना ज़्यादा सिर्फ फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स या फिटनेस एथलीट या प्रो बॉडी बिल्डर्स के साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रग एब्यूज़ इसमें है। मेरे शो में जब मैंने वो ली थी टैबलेट तो आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे क्रैम्प्स बॉडी में मेरे पड़ रहे थे जब पानी छोड़ दिया था। जब आप पानी छोड़ते हो तो बॉडी में क्या होता है आप खुद सोचो। ये बात डिमोटिवेट करने वाली नहीं है, ये बात एक नॉर्मल बात है। जब आप पानी छोड़ दोगे, बिल्कुल खाओगे नहीं, जो 6 पैक एब्स आप दिखाते हो, जो फ्लैक्स आप करते हो, बाहर से आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग लगती है, लेकिन जो इनसाइड जो स्टोरी है, जो अंदर का जो मामला है, जो कोर है आपका, वो बहुत वीक होता है। और इतने सारे जो एथलीट्स हैं वो बेहोश हो जाते हैं। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मैंने कोई इतने बड़ी लेवल की तैयारी नहीं करी थी, मेरे बार बार क्रैम्प्स पड़ रहे थे, मेरे दिक्कत हो रही थी। मेरे पापा, मेरे मम्मी पापा को भी इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी उस टाइम पे, नतीजा भी कुछ नहीं निकला था उस शो का। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। देखिए, अच्छा प्रोटीन लीजिए, अच्छी क्वालिटी का बीसीए लीजिए, जितने भी सप्लीमेंटेशन है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के स्टोर से जाके लीजिए, हेल्थ कार्ड से लीजिए। अपनी बॉडी में अगर आपको कुछ लेना है तो हाई क्वालिटी का सामान आप लीजिए। लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे देखिए लोग टाइगर श्रॉफ को देखते हैं, ऋतिक रोशन को देखते हैं, ड्वेन जॉनसन को मैं खुद देखता हूँ, खुद फॉलो करता हूँ, मुझे पता है वो साइकिल्स लेते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि उनके कितने सारे डॉक्टर्स होते हैं, उनके पीछे पूरी टीम होती है, वो खुद अपने हर हफ्ते रिपोर्ट कराते हैं, उनके प्रॉपर शेफ़ होते हैं, उनको पैसा उतना मिलता है उस काम को करने का। क्या आपको उतना मिल रहा है? अगर आपको उतना मिल रहा है तो आप बेशक लो, लेकिन अगर आप अपने शुरुआत की स्टेज में हो, आपको किसी भी गुरुजी और आपके जो फेक कोचेज़ होते हैं उन्होंने आपको कुछ दे दिया और आप लेते हो, उसके 4-5-10 साल बाद में अगर कोई ऐसा रिज़ल्ट आपको आता है, कितना फैमिली का लॉस होता है, कितना ज़्यादा बाद में आप रिग्रेट करते हो। मैं जो प्रॉब्लम थी उसका उससे कोई रिलेशन भी नहीं था, लेकिन ऐसी कोई रात नहीं गई जब मैंने नहीं सोचा हो कि क्या शायद उसकी वजह से, जो लेसिक्स मैंने एक टैबलेट ली थी उसकी वजह से हुआ, या मैंने प्रोटीन में कुछ मेरे किसी ने मिला के मेरे को दे दिया था, क्या वो उनकी वजह से हुआ। आप अपने आप को कोसते हो जब आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इवन स्लिप डिस्क जैसे हो जाती है, बच्चे मानते नहीं हैं, एक्स्ट्रा वेट उठा रहे हैं, उनकी स्पाइन इतनी स्ट्रांग नहीं है और आप वेट उठाए जा रहे हैं, देखा देखी हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को। इतने सारे लोग, कोई यकीन नहीं मानेगा, कि मुझे मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं, रोते हैं, फॉलो करते हैं। उनको पता है मैं डालता रहता हूँ इंस्टा ग्रूमिंग वर्ल्ड पे कि क्या लोग कह रहे हैं, ठीक भी लोग होते हैं। ऐसा कोई काम करना ही क्यों है कि मरने वाली पोजीशन आ जाए। जोई एस्थेटिक्स की आप बॉडी एक बार देखो, कितनी अच्छी बॉडी बना रखी है। इतना मोटिवेट मैं खुद होता था, अपने दोस्तों को दिखाता था। जब मैं ट्रेन करता हूँ, जिनको मैं ट्रेन करता हूँ वो भी मुझे कहते थे कि क्या फाइबर्स आए हुए हैं। मज़ा आता था देख के, माइंड ब्लोइंग हार्ड वर्क पूरा दिन जिम में। लेकिन 30 साल की उम्र कोई जाने वाली उम्र नहीं होती। अगर आप इन स्टेमिना कुछ करना चाहते हो तो ओलंपिक्स की तैयारी करो, रेसलिंग की तैयारी करो, अच्छे स्पोर्ट्स में जाओ, अपना एक गोल बनाओ, वहाँ जाके आप काम करो। प्रो बॉडी बिल्डर और ये सारी चीज़ों का इतना स्कोप नहीं है। कुछ लोग मुझे पता है कि फॉलो करते हैं, उनका बहुत हार्डकोर पैशन है, और जो लोग पहले से चले आ रहे हैं इस लाइन में उनको मैं नहीं कह सकता क्योंकि उन्होंने इतने पैसे लगा लिए हैं। लेकिन जो यूथ है, जिम जाओ, अपना फिट रहो, अपनी अच्छी डाइट लो, 6 पैक एब्स, आपकी रिप बॉडी अच्छे न्यूट्रिशन के साथ भी बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। खाने पे कंट्रोल रखोगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी। आपके माँ बाप को आपकी ज़रूरत है, बूढ़े आपके माँ बाप हो रहे हैं, आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है, आपको अपनी फैमिली की ज़रूरत है। सपोर्ट सिस्टम, ये जो टीनेज में हम होते हैं, हमें नहीं समझ में आता, हमें लगता है
सब कुछ यही है, जुनूनी हो जाते हैं और हम गलत स्टेप्स ले लेते हैं। उसके ऊपर बातें होंगी, लोग कमेंट्स करेंगे स्टेरॉइड लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन आप भी जानते हो गलत तो गलत होता है। कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ शरीर में जा रही है तो आपको वो नुकसान देगी। किसी भी डॉक्टर से पूछ लेना, किसी भी टॉप लेवल के आदमी से आप बैठ के बात करोगे जिसने पढ़ाई कर रखी है बायोलॉजिक्स के बारे में, उसको पता है। जितने लोग बीमार हो जाते हैं मैं खुद उनको बताता हूँ कि कौन से इंजेक्शन उन्हें लेने चाहिए। हमने पूरी स्टडी करी है मैंने खुद ने, क्योंकि जब कोई डिजीज़ आपको होता है तो आप पूरा पढ़ते हो उसके बारे में। मैं खुद आयुर्वेद को फॉलो करता हूँ, तो वो गलत खाना जो होता है, गलत खाना, उससे आपका पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो अगर आपकी बॉडी में कोई गलत केमिकल चला गया तो आप उसके साइड इफ़ेक्ट समझ सकते हो। अगर आप इन चीज़ों से बच सकते हो तो प्लीज़ बचो। प्रेशियस गिफ्ट है, उसको ऐसे वेस्ट मत करो। बहुत अच्छा खाओ, न्यूट्रिशन, बादाम खाओ, अखरोट खाओ, देसी घी मुझे पता नहीं मिलता है, जाओ गाँव में लोग निकालते हैं, बनाते हैं। खूब पावर इकट्ठी करो अपने शरीर, फोकस से काम करो, अपने दिमाग को यूज़ करो, फेक गुरुजीज़ के चक्कर में मत जाओ। और जितने भी लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, जिनके साथ ये हादसे हो रहे हैं, उनके बारे में आप खुद पढ़ोगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वेन्स बड़ी हो जाती हैं, ब्लड क्लॉट हो जाता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं बॉडी में अगर आप पानी कम पीते हो और पानी छोड़ दोगे तो क्या होगा। तो ये भाइयों वाली बात है, ऐसा किसी के अगेंस्ट कोई बात नहीं है। चीज़ें करी हैं, एक्स्ट्रा वेट उठाया है जिम में, मेरे इंजरीज हुई हैं, वो सारे काम आप मत करो। पॉजिटिव रहो, अपने माइंड को यहाँ से स्ट्रॉन्ग रखो, सारे काम आपके बनेंगे, बिलीव मी। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। बड़ा दुख वाली बात है कि जो ही नहीं रहे, बहुत और भी बॉडी बिल्डर जो नहीं रहे इतनी मेहनत करते हैं और जब एंड रिजल्ट आता तो बड़ी तकलीफ़ होती है। नेचुरल रहने की कोशिश करो जितना हो सकता है। सप्लीमेंट्स लो, अच्छी क्वालिटी के लो, बेस्ट लो, चाहे एक ही डब्बा प्रोटीन का लो, लेकिन ऑथेंटिक लो, अच्छी जगह से लो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, फिट रहो और पूरी मेहनत करते रहो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम।